नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा और आज आप लोगों के लिए मैं एल्गी का दूसरी क्लास लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी इसमें आते हैं और ग्रीन एल्गी जो कि आपके पीजीटी के कोर्स में है और टीजीटी दोनों के कोर्स में है। तो इसको हम पढ़ते हैं कि पहले आज इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं ग्रीन एल्गी के? तो जिन कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी और exhibit a wide range in their thallus structure and morphology such as unicellular motile form, non-motile form, cenobium, palmilloid and dendroid, filamentous unbranched, branched, heterotrichous, siphonoecious, parenchymatous। ये इतने जो है इनका क्या होता है थैलस स्ट्रक्चर इस तरह से शो करता है। तो क्या क्या होता है थैलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं मतलब मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं और सीनोबियम मतलब न्यूक्लियस भी होता है उनमें, और पामेलॉइड हो सकते हैं। पामेलॉइड स्टेज मतलब जो प्रतिकूल वातावरण में रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं उसके द्वारा जब वो सेक्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसे पामेला कहते हैं, पामेला स्टेज। तो पामेलॉइड या डेंड्रॉइड भी बना लेते हैं। और फिर फिलामेंटस अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, हेट्रोट्राइकस, साइफोनेशियस, पैरेंकाइमेटस, ये सारी चीज़ें इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो यूकैरियोटिक होता है। सेल वॉल जनरली हैज़ सेलुलोज। इनका सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। और जो सेल वॉल होता है जनरली हैज़ सेलुलोज, इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होगा। ग्रीन एल्गी तो सेलुलोज होगा, प्लांट हैं तो ये मतलब तो सेलुलोज ही होगा इनका सेल वॉल, उसका बना होता है सेल वॉल का, सेलुलोज का बना होता है एज द मेन स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड एंड एक्सेप्ट फॉर साइफोनेशियस फॉर्म विच हैव मैनन एंड जाइलन। लेकिन कुछ ऐसे साइफोनेशियस फॉर्म होते हैं ग्रीन एल्गी में जिनमें कि मैनन और जाइलन पाया जाता है उनके सेल वॉल में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मैनन जाइलन भी पाया जाता है ग्रीन एल्गी में उसके सेल वॉल में। थिन एंड सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। थिन मतलब पतली भित्ती होती है इनकी, सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ग्रीन एल्गी जो होती है उनमें क्या क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं ग्रीन एल्गी में। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड प्लास्टिड्स एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। मेन पिगमेंट इसका क्या है देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे स्टार भी लगा के रखे हैं। क्लोरोफिल ए बी बट अल्फ़ा एंड बीटा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल ऑल्सो प्रेजेंट। तो मतलब क्लोरोफिल ए और बी तो होते ही हैं लेकिन अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन भी पाए जाते हैं, ज़ैंथोफिल्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इतने बहुत सारे पिगमेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फ़ा बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड इतने सारे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स आर फाउंड इन थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स में ही पिगमेंट अक्सर कर पाए जाते हैं तो इसमें भी यहीं पे पाए जाते हैं, थाइलाकॉइड और क्लोरोप्लास्ट में। द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट शोज मच वेरिएशन। जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है बहुत सारा तरह का शेप हो सकता है, उसका वेरी करता है वो। इट इज़ कप शेप्ड। कप शेप्ड होता है किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। देखिए क्लेमाइडोमोनास कप शेप्ड ऐसे याद कर सकते हैं। तो क क्ले और क कप, तो कप क से दोनों हो गए, कप शेप्ड हो गया, क्लेमाइडोमोनास याद आ जाएगा इसका। गर्डल शेप्ड कैसा होता है? गर्डल शेप्ड जो होता है वो यूलोथ्रिक्स में होता है। देखिए गर्डल अगर ये भी थोड़ा यू के जैसा ही लगता है तो लिखने में, तो यूलोथ्रिक्स जैसे आए तो जी याद कर लीजिए, जी यू जी, या अंडर ग्रेजुएट याद कर सकते हैं यू जी। तो यूलोथ्रिक्स और जी से हो गया गर्डल शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास में कैसा? कप शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप्ड। एंड रेटिकुलेट क्लाइडोफोरा एंड यूडोगोनियम में होता है। तो रेटिकुलेट मतलब कि जाली का वज्र, जैसे जालनुमा संरचना बनी होती है, तो वो किस में बनी होती है? क्लाइडोफोरा एंड यूडोगोनियम। यूडोगोनियम हाँ, उरी याद कर लीजिए। उरी मतलब ओ से हो गया यूडोगोनियम और री रेटिकुलेट और क्लाइडोफोरा भी याद कर लीजिए उसी के साथ। उसके बाद आप बात करेंगे पेराटल। पेराटल जो होता है क्लोरोप्लास्ट, वो पेराटल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? ये होता है ड्रैपर्नल डायोप्सिस। ड्रैपर्नल डायोप्सिस में पेराटल शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसकी बात करेंगे स्टेलेट। स्टेलेट जो है जिग्नीमा में पाया जाता है। जिग्नीमा एक होता है, क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, इसमें जो है स्टेलेट होता है। स्पाइरल होता है स्पाइरोगायरा में, देखो स्पाइरल तो स्पाइरल से बना है स्पाइरोगायरा। और डिस्क्वायर्ड शेप्ड मतलब किस में होता है? कारा में और वाइचूरिया में। तो डिस्क्वायर्ड डिस्क की तरह स्ट्रक्चर किसका होता है? प्लेट नुमा या तस्तरीनुमा। तो कारा और वाइचूरिया में इस तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो सीवीडी
ऐसे याद कर लीजिए। CVD मतलब C से क्लोरोप्लास्ट, V से वाइचेरिया और D से डिस्क्वायड। तो CVD, तो इसमें क्या है, ऐसे फॉर्मूला बना लो आप, CVD। तो C कारा, V वाइचेरिया एंड D डिस्क्वायड। द क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली कंटेन्स पायरिनॉइड्स। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, नॉर्मली पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं और ये एक स्टार्च की शीट से जो है सराउंडेड होते हैं, ठीक है। पायरिनॉइड पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और पायरिनॉइड चारों तरफ से एक शीट से, स्टार्च की शीट से घिरा हुआ होता है। वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बहुत ही अच्छा तरह से ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। अब तक हमने पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी में इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जा रहा था, जबकि ग्रीन एल्गी में क्लोरोफाइसी ग्रुप में क्लास में क्या हो रहा है कि वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जा रहा है। मोस्ट फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं महबा फोटोसेंसिटिव रेड आई स्पॉट और स्टिग्मा नियर द फ्लैजिलर बेस। मतलब जो ज़्यादातर जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, मोस्ट फ्लैजिलेटेड सेल्स, उनमें क्या होती है, रेड आई स्पॉट होता है, फोटोसेंसिटिव होता है जो कि फंक्शन में, तो आई स्पॉट होता है या उसी को स्टिग्मा भी बोलते हैं, नियर द फ्लैजिलर बेस, जहाँ पर फ्लैजिलर बेस होता है। अगली बात हम करेंगे कि दियर फोटोसिंथेटिक पाथवेज आर सिमिलर टू हायर प्लांट, रिजर्व फूड इज स्टार्च। इनका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है वो बिल्कुल हायर प्लांट के जैसा होता है, रिजर्व फूड इनका स्टार्च होता है। एंड मोटाइल वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल्स हैव 2 और 4 इक्वल स्मूथ विप लाइक फ्लैजिला। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं या वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो मोटाइल होती है, और मोटाइल होंगी तो उसमें पक्का है कि फ्लैजिला पाया जाएगा। और फ्लैजिला कितने पाए जा सकते हैं, तो 2 या कभी कभी 4 भी पाए जा सकते हैं, और इक्वल होते हैं सारे फ्लैजिला का जो वो है, मतलब कि लेंथ है वो बराबर होता है, तो इक्वल स्मूथ विप लाइक फ्लैजिला होते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो ग्रीन एल्गी होती हैं वो तीनों मेथड से जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। जबकि हमने ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ा था कि उसमें केवल और केवल वेजिटेटिव से हो सकता है, और एसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल तो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। बट लेकिन क्लोरोफाइसी में तीनों के तीनों मेथड जो हैं पाए जाते हैं रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है सारे मेंबर में, केवल कुछ को छोड़ के, जैसे क्लोरोकॉकेस को छोड़ दो, इट मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे मेंबर्स में पाया जाता है क्लोरोफाइसी के, केवल क्लोरोकॉकेस को छोड़ दिया जाए। एंड ये आइसोगैमस हो सकते हैं, एनाइसोगैमस या ओगैमस हो सकते हैं। आइसोगैमस मतलब जब दोनों मतलब गैमिट के जो साइज है मेल और फीमेल के दोनों बराबर होते हैं तो आइसोगैमस होता है। और एनाइसोगैमस जब दोनों के मतलब समान ना हो, एक का बड़ा हो साइज और दूसरे का छोटा हो, जैसे मादा है या फीमेल है, उसका जो रिप्रोडक्टिव वो है गैमिट है वो क्या है, साइज में लार्ज हो, और फीमेल और मेल का जो है वो स्मॉल होता है, तो उसे एनाइसोगैमस कहते हैं। और ऊगैमस में अक्सर कर क्या होता है, मादा का ही जो फीमेल है वो बड़ा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जाइगोट और oospore secrete a thick wall and undergoes resting period, it germinates अंडर फेवरेबल कंडीशन। क्योंकि जाइगोट जब बनता है, मतलब जब मेल और फीमेल जो गैमिट हैं वो जब एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनाएंगे। एंड या इसी को oospore भी बोला जाता है जाइगोट को, और ये एक थिक वॉल को सिक्रेट कर लेते हैं। हाँ, एंड अंडर गोज, एक थिक वॉल अपनी चारों तरफ सिक्रेट कर लेते हैं, मोटी सी लेयर बना लेते हैं और रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, तो बहुत दिनों के लिए आराम की अवस्था में चले जाते हैं, विश्राम की अवस्था में। और उसके बाद ये जर्मिनेट होके अंकुरित होके फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो क्लेमाइडोमोनास पे होगा, जो कि क्लोरोफाइसी क्लास का एक जीनस है, और ये पीजीटी के टीजीटी दोनों के कोर्स में है। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।